हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आम जुनैद इकबाल और इस वीडियो में मैं आपको CS101 का सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है उनका, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेट ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर उन्होंने हमें डेसिमल दी हैं, यानी कि 322 और -122, सॉरी 320 और -122 उन्होंने हमें डेसिमल दी हैं और हमने इनको चेंज करना है डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर। यानी कि उन्होंने हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे कहा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्लीज़ फर्स्ट कन्वर्ट दी स्टेट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स। यानी कि इन जो हमारे पास डेसिमल नंबर थे, ये वाले डेसिमल नंबर, इनको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ 322 का एलसीएम लिया, तो मैं इसको 2 पर डिवाइड करूँगा तो हमारे पास 160 आया और हम अपनी राइट साइड पर इसका रिमाइंडर लिखेंगे। तो 160 आया तो ये कम्प्लीटली उस पर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर आया 0। इसी तरह 160 को हमने फिर 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 80, तो ये भी हमारे पास 0 आ गया। और 80 को हमने डिवाइड किया 40, तो फिर उसके बाद ये भी 0। इसी तरह आगे 20 0। आई होप आपको ये आता होगा कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो उसके बाद हमने जब यहाँ पर इसको डिवाइड किया 2 2 4, यानी कि 5 है ऊपर और हमने नीचे हमारे पास आया 4, तो हमारे पास जो एक यहाँ पर आया वो रिमाइंडर है। तो इसी तरह 2 1 1। और जब हमने इसको अपने लिखना है बाइनरी फॉर्म में, तो हमने अपनी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर जाना है सबसे पहले और उसके बाद ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से फिर हम ऊपर को ये रिमाइंडर्स जो हैं इनको लिख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1, यहाँ से 1 लिया, फिर यहाँ से 0, फिर 1 और फिर 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 0 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ये देखें हमने ये 0 यहाँ पर ऐड कर दिए। तो हमने हमेशा आप याद रखें कि हमने ये अपने लेफ़्ट साइड से सबसे पहले राइट साइड पर जाना है, तो फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं उनको हमने लिख लेना है। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने 122, याद रखें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 122 का एलसीएम, यानी कि माइनस नहीं है यहाँ पे। तो 122 हमने यहाँ पर 122 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 61 और ये 0 आ गया। और इसी तरह इसके बाद हमारे पास आता है 30, और जब 30 आ गया यानी कि 32 होता है 60 और हमारे पास 1 रह जाता है, तो वो 1 इसका आ गया रिमाइंडर। तो इसी तरह 2 7 14, तो हमारे पास यहाँ पर 1 जो है उसका रिमाइंडर आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। और हम इसको भी ऐसे ही राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अपनी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर, लेफ़्ट टू राइट, और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं जैसे कि 1 1 0 1 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1 0 1 0। और ये जो हमने है इसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल को बाइनरी में। डेसिमल की बेस में 10 और बाइनरी के बेस में 2 होता है। तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी, परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स। यानी कि हमने इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है, वो यूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका 122 का आया था 1 1, बाइनरी फॉर्म आई थी 1 1, फिर 1 1 और 0 1 0। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें हमारे पास ऐड है 3 0 हमने ऐड किए हैं। अगर आप ये वंस कम्प्लीमेंट अगर आप पढ़ें, वंस कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन और टूस कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देखें, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास 10 बिट है। जैसे कि आप इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसको इसकी जो लेफ़्ट साइड पर हमने 3 ज़ीरोज़ ऐड किए,
और इसको 10 बिट के बराबर कर लिया। तो ये आपको, अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा तो आप ये टॉपिक अपने हैंडआउट्स में देखें या लेक्चर्स लें इनके, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पर ये 30 ऐड किए, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों ऐड किए। और इसी तरह हमने इसको किया माइनस, यानी कि 101 110 हो गया, 101, और इसी तरह 110 110 110 110, और यहाँ पर हमारे पास 111 आ गया। तो ये देखिए हमारे पास 11 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 zeros थे, तो इसके ऊपर वाले जो 1 है वो हमारे पास आ गए। ये हमारा यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये है 1's कम्प्लीमेंट। और इसी तरह हमने अब इसका 2's कम्प्लीमेंट लेना है। 2's कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, जैसे कि 10 यानी कि 11 हमारे पास होता है 10, तो हमने यहाँ पर ऐड किया 0। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 11 हमारे पास होता है 10, और हमने यहाँ पर ऐड किया 0, और फिर हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, कैरी किया, तो 1 हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही आ गया, और आगे 1, और आगे हमने सेम इसी तरह इसको लिख लिया। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई, ये देखें हमने यहाँ पर 322 और माइनस 320 और माइनस 120। अब हमने यहाँ पर इसकी ये जो फॉर्म थी बाइनरी फॉर्म, इसको यहाँ पे राइट कर लिया, और यहाँ पर इसकी जो बाइनरी फॉर्म थी यानी कि 2's कम्प्लीमेंट जो आया था -122 का, इस वक्त हमने -122 का कम्प्लीमेंट लिया, 2's कम्प्लीमेंट लिया, और ये हमारे पास है 122 का बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू ऐड की, ये वाली 2's कम्प्लीमेंट की, और अब हम इसको करेंगे ऐड 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास चेंजिंग आ गई, जैसे कि 1 0 यानी कि 1 1 हमारे पास होता है 10, तो 1 0 यानी कि 1 0, तो हमने यहाँ पर ऐड किया 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास कैरी 1। जब यहाँ पर 1 आया तो ये 1 और वो 1 हो गया, फिर से 1 0, तो हमने फिर 0 ऐड किया, और जो 1 हमारे पास कैरी आया था उसको इग्नोर कर दिया। तो हम इसका जो आंसर के लिए हम यूज़ करेंगे वो ये है, इसकी ये वाली बाइनरी फॉर्म यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कन्वर्ट द कैलकुलेटेड आंसर बैक इनटू डेसिमल नंबर, यानी कि वो कहता है कि हमने जो आंसर ले आए हम उसको हमने एक बार फिर कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट पर है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ की पावर 9, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ की पावर 8, और यहाँ पर फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ की पावर 7। ये हम 7 मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर आगे हमारे पास 1 है, तो हमने 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 0 है तो 0 के साथ फिर 0, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यह हमारे पास इस वक्त है 10 बिट। तो यहाँ पर भी आप देखें हमारे पास यहाँ पर जो 0 ऐड किया है मैंने, ये भी एक 0 बिट ऐड की है, यानी कि उसको 10 बिट के बराबर लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखें 0 से 9 यानी कि 0 to 9 जो है हमारे पास 10 बिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम अपनी राइट साइड से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमने इसकी पावर में अपनी राइट साइड से यानी कि राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड आपने जाना है और 1 ऐड करते जाना है। तो उसके बाद हमने इसको जब हम इसकी पावर जो वैल्यू आएगी उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसकी जो वैल्यू आएगी 2 रेज़ की पावर 8 की उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो इसी तरह इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आ जाता है और इसको 164।
यहाँ पर हमारे पास इसके ज़ीरो यानी कि जहाँ जहाँ पर ज़ीरो उनके जब वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 2 आएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 198। तो ये थी हमारी फर्स्ट असाइनमेंट। और सेकंड असाइनमेंट मैं आपको बताता हूँ। सेकंड असाइनमेंट में उन्होंने हमें ऑपरेशंस दिए हैं कि आपने इन ऑपरेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यू रिक्वायर टू फिल द स्टेटेड टेबल बिलो। यानी कि उन्होंने हमें ये टेबल दे दिया है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर उन्होंने ये हमें सैम्पल्स दिए हैं, जैसे कि सैम्पल है एक्सॉर का, ये नॉट का, और ये और का, और ये एंड का। तो हम यहाँ पर ए एक्सॉर बी यानी कि ए एक्सॉर बी जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर सेम थे, यानी कि जहाँ सेम होंगे ऑक्सॉर में हमारे पास जब सेम होंगे, यानी कि ए और बी अगर सेम हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और अगर ऑपोजिट हो तो हमारे पास आएगा 1। तो ये देखें हमारे पास यहाँ 1 1 1, ये देखें ये बी और ये ए और बी ये ऑपोजिट हैं तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह ये ए और ये बी ऑपोजिट है, ये हमारे पास आ गया 1, और इसी तरह ये बी और ए और बी हमारे पास ऑपोजिट हैं तो ये आ गया 1। अब उन्होंने हमारे पास यहाँ पर ये जो आपको शो हो रहा है, ये हमें उन्होंने सैम्पल दिया नॉट का। नॉट में हमने इसका रिवर्स सेक्शन कर देना है, यानी कि जहाँ पर हमारे पास ए एक्स और बी में हमारे पास 0 आया, हमने इसको कर देना 1 1 1 1, और जहाँ पर हमारे पास 1 आया हमने इसको कर देना है 0 0 0 0 और 0। तो देखिए मैंने इसको 0 0 कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर नॉट इंटू ए एक्स और बी, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एंड का सैंपल यहाँ पर है, और डी यानी कि ये डी हमने जो है यूज़ करना है। तो इस डी को हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास से ये इतना ऑप्शन जो है ये हमारे पास ये क्लियर है, ये देखें यहाँ पर। तो अब मैं इसको और इसको करूँगा, तो जब हमारे पास एंड ऑपरेटर आया है, एंड ऑपरेटर में हम इसमें करेंगे हमारे पास 1 0 0, और उसके बाद 1 1 1, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 0 1 0, और यहाँ पर हमारे पास है 1 1 1, यानी कि जहाँ पर हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया वहाँ पर इसका आंसर आएगा 1, उसके अलावा आएगा 0। तो देखें जब दोनों वैल्यू इसकी ट्रू आए तो ये देखें 0 1 0, यानी कि एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 0, और 1 1 हमारे पास आ गया 1, और इसी तरह हमारे पास यानी कि आप इसको सिंपली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सॉल्व कर लें। 1 1 हमारे पास आया 1 0 1 0 0 1 1 1, और ये 1 और ये 0 और ये 0 हमारे पास आया 0। एंड ऑपरेटर जो है, एंड में हम जो है मल्टीप्लाई का काम कर रहे होते हैं। एंड में हम यानी कि अगर हम इस ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। फिर इसी तरह अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो एंड में आप मल्टीप्लाई से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर और ऑपरेटर है। अब हमने अपने इसको नॉट ए एक्स और बी और एंड डी, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है किससे? सी के साथ। ये सी के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको शेड चेंज कर लूँ। तो हमारे पास ये सी में हमारे पास, मैं इसका लाइट कर देता हूँ कलर, ताकि हमें ये जो है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हमने इसको और इसको जो है चेंज करना है। अब हम जो सी में यानी कि
और ऑपरेटर में काम कर रहे होते हैं। और ऑपरेटर में हम करते हैं